ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं प्रज्ञा प्रभात। ब्रेक से पहले बॉटल्स की बात हो रही थी, आर्टिकल्स की बात हो रही थी और वो वनिता जी हमें कुछ बताने वाली थी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो लेट्स आस्क हर। यस। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि तुमने भी ये देखा होगा कि प्लास्टिक हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है ही हम बिल्कुल। सब के लिए, बट स्टिल हम उसको बेधड़क यूज़ किए जा रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट कई शहरों में, इनफैक्ट हमारे शहर में ही कई जगहों पे जो है प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गए हैं। हाँ, ये तो है क्योंकि अब लोगों को प्लास्टिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो पता चल रहे हैं। इस वजह से इस तरह के जो रूल्स हैं वो आ रहे हैं। बल्कि अभी हाल ही में कनाडा की एक रिसर्च टीम ने ये बताया है कि जो प्लास्टिक की हम बॉटल्स यूज़ करते हैं वो और भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है हमारे लिए। क्या बात कर रहे हो? मतलब उन बॉटल्स को बनाने में बाइस्फेनॉल ए नाम का एक केमिकल लगता है। उसकी वजह से हमारे दिमाग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होती है, तो हमारी सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति पर असर पड़ता है। क्या बात कर रही हो? नहीं, मतलब मुझे ये तो पता था कि प्लास्टिक के बॉटल्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट देन हाँ, मुझे ये नहीं पता कि ये पता कैसे लगाया जाए कि मतलब कब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद कब रोक सकते हैं, ये नहीं पता। उसका एक तरीका है कि बॉटल को आप उल्टा करके देखिए, उसके पीछे एक ट्रायंगल बना होता है और उस ट्रायंगल के अंदर नंबर लिखा होता है 1, 2 या 5। उस नंबर के हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हैं। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ना। हम श्योर हमारे व्यूअर्स में से भी कई लोगों को पता नहीं होगा ये। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, वाकई। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो आई थिंक सारे पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, कि जो बच्चों को हम टिफ़िन्स देते हैं वो सारे प्लास्टिक के ही होते हैं और कई बार सस्ते के चक्कर में हम लोग कहीं से भी खरीद लेते टिफिन हैं उठा लेते प्लास्टिक का हैं। हाँ। टिफ़िन और उसमें बच्चों को देते हैं। किसी भी पेरेंट को ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसके ज़रिए अपने बच्चों को धीमा जहर दे रहे हैं। हाँ, वैसे भी पता है जो लोकल प्लास्टिक होता है उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आती है, महक सी आती है। यस, इसीलिए हमें प्लास्टिक को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। और इसीलिए चलिए आपको बताते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स के क्या और नुकसान है, ताकि आप इसको लेके थोड़े सावधान हो जाएं। आज के समय में प्लास्टिक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। आम जरूरत से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि हमारी दिनचर्या, हमारी किचन में एक खास जगह बना चुकी ये प्लास्टिक असल में हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। बाजार में बेधड़क बिकती प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल आज हम सभी कर रहे हैं, लेकिन यही आम इस्तेमाल की बोतल कुछ ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जो हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। देखिए, प्लास्टिक बॉटल्स को आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पॉलीकार्बोनेट बॉटल्स होती हैं। अगर इसके अंदर का लिक्विड थोड़ा गर्म होता है तो बिस्फेनॉल ए नाम का एक केमिकल रिलीज हो जाता है, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा डिसरप्ट कर सकता है। खासकर कि अगर बॉटल के अंदर थोड़ा गर्म पानी हो या गर्म दूध हो तो उसके अंदर कई बार बिस्फेनॉल ए नामक केमिकल जो है रिलीज़ हो सकता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में देखा गया है कि ये बॉडी के अंदर हार्म कर सकता है। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ला सकता है, यानी कि जो प्यूबर्टी है वो थोड़ी जल्दी आ सकती है। एंडोक्राइन जो साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो डिसरप्ट हो सकती है। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी थोड़े से डिसरप्ट हो सकते हैं। तो जितनी भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनके अंदर ये रिस्क रहता है और कायदे से इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। रिसर्च के अनुसार प्लास्टिक बोतल से पानी पीने से हमारे सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से होने वाले नुकसान को लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी कई मतभेद चल रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हैं। कुछ रिसर्चेस ने ये दिखाया है कि माइस के ऊपर और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर बिस्फेनॉल ए जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन नटशेल ये है कि बिस्फेनॉल ए जो है वो एक तरह का सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है, जो कि हमारे हार्मोनल सिस्टम को बिल्कुल डिसरप्ट कर देता है। और अगर हार्मोनल सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा तो बॉडी के ऊपर इसके काफ़ी सारे दुष्प्रभाव होंगे। इसलिए बॉटल से आम तौर पे बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक और भी चीज़ जो कि सामने आई है वो ये आई है कि बॉटल की फीडिंग कराने से इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाती हैं, यानी कि जो कीटाणुओं का संक्रमण है, सेप्टिसीमिया है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, उनके होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है अगर हम बॉटल से फीड देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में हमेशा बेटर ये रहता है कि बॉटल की जगह
हम लोग उनको या तो पैलेडे से या कटोरी चम्मच से या स्टील के साफ़ सुथरे खुले बर्तनों से अगर उनको हम मिल्क पिलाते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज सेफ़र, वो हमेशा सेफ़ रहता है बनिस्पत के बॉटल से। तो बॉटल से ना केवल केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस जो हैं, तमाम तरह के कीटाणु और इन्फेक्शंस जैसे इकोलाई है, प्रोटियस है, क्लेप्शिला, सूडोमोनास, तमाम तरह की जो ये इन्फेक्शंस हैं ये बॉटल फीडिंग से जा सकती हैं। कनाडा की गुएलफ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार BPA मटेरियल का इस्तेमाल प्लास्टिक की बॉटल्स और बेबी फूड की बॉटल्स को बनाने में किया जाता है। ये पदार्थ दिमाग के लिए काफी हानिकारक होता है और इसके सेवन से आगे चलकर एल्जाइमर्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। BPA नाम का ये रसायन पेट में जाने के बाद हमारी नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और हमारे शरीर की संचार प्रणाली और न्यूरॉन्स पर खराब असर डालता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक की इन बॉटल्स को कांच की बॉटल से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की जाए। इसमें एहतियात हमें ये बरतनी चाहिए कि जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनके अंदर गर्म चीज़ें या खासकर खाने की चीज़ें स्टोरेज पर्पस से और कंज्यूमेबल पर्पस से नहीं लेनी चाहिए। हमेशा बेटर ये रहता है कि जो भी स्टोरेज के लिए या कंज्यूम करने के लिए जो भी चीज़ हो वो स्टेनलेस स्टील की हो या मेटेलिक हो, जिसमें से कि कोई ऐसा पदार्थ ना जाए जो कि हमारे शरीर के ऊपर नुकसान करे। तो ये हमेशा बेटर रहता है। और अगर जहाँ तक कि छोटे बच्चों का ताल्लुक है वहाँ पर 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, WHO का भी स्लोगन है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स, 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाना काफ़ी घातक हो सकता है, वो अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक की इन बॉटल्स में पानी पीना तब और भी खतरनाक साबित हो सकता है जब आप इसमें गर्म पानी डालकर पीते हैं। गर्म होने से प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाला पदार्थ रिस कर पानी में चला जाता है और धीरे धीरे ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस खतरनाक केमिकल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। बेहद जरूरी है कि जब भी आप गर्म पानी का सेवन करें तो सीधे बॉटल में उसे कभी न डालें। देखिए, हमेशा जैसा कि मैंने बताया कि अगर फ्रिज में भी हमें बॉटल्स को रखना है तो कांच की बॉटल्स काफ़ी सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स। और दूसरी चीज़ ये भी है कि खासकर कि जहाँ पेय पदार्थ थोड़ा गर्म हो वहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वैसे कांच और मेटेलिक जो कंटेनर्स हैं दे आर मोर सेफर देन द प्लास्टिक कंटेनर्स। हो सकता है आपके लिए प्लास्टिक बेहद सुविधाजनक और सस्ती हो, लेकिन आपकी जिंदगी की कीमत बेशक उतनी सस्ती नहीं है। तो जिंदगी से इस प्लास्टिक की बोतल को कह दीजिए अलविदा और इसकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कीजिए कांच या मेटल की बॉटल्स। ये तो बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी दी है तुमने वनिता कि एक्चुअली में प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा जो होते हैं नुकसान ही होते हैं। इनफैक्ट हम रास्ते में भी कई बार मैंने भी ये रियलाइज़ करा है और मैंने भी ये देखा है और मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। बट ठीक है, आज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई थिंक आई शुड एक्सप्रेस माई दैट फीलिंग। द थिंग इज़ कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं रास्ते से ऑफिस आ रहा होता हूँ घर से और रोड पे जब मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरी गाड़ी के आगे जो गाड़ी चल रही होती है कई बार उसमें से लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो रैपर होते हैं वो प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है पेप्सी और इन सब चीज़ों की जो होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की, वो लेके वो फेंक देते हैं। राइट व्यूअर्स, यू नो व्हाट, कागज़ जो होता है, अगर आप कागज़ फेंकते हैं, वैसे तो कागज़ फेंकना भी गलत बात है, लेकिन बाई चांस अगर आप कागज़ फेंकते हैं तो कागज़ होता है वो कई दिनों में गल के और वो मिट्टी में ही मिल जाता है। बट जो प्लास्टिक होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। वेरी गुड पॉइंट। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और जब भी बाहर निकलें शॉपिंग के लिए अपने साथ अपना थैला लेकर चलें ताकि आपको मार्केट से प्लास्टिक बैग खरीदने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये शॉपिंग वाली बात तो यही बता सकती है कि थैला लेके यही निकलती है ना सब्जी और ये सब लेने के लिए, तो आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, अब मैं और नहीं बताऊंगी वरना तुम्हें मेरी टांग खींचने का एक और मौका मिल जाएगा। तो ब्रेक ले लेते हैं ना, तो ब्रेक के दौरान मैं बहुत मौके ढूंढ लूंगा तुम्हारी टांग खींचने। हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।